कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज संगत की गोष्ठी में उपस्थित आप सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को सादर जय। हुजूर महाराज जी की दया से मथुरा की पावन धरती पे जहाँ गुरु महाराज ने उस पावन धरती के कण कण को अपने चरणों से इतना पवित्र किया और इतनी बड़ी दया के रूप में ऐसा भव्य विशाल मंदिर वहाँ पे गुरु महाराज ने बना के रख दिया। और जैसे गुरु महाराज कहते थे कि इस पार मैं रहूँगा और उस पार हमारे गुरु महाराज, और ये कोई साधारण दया दृष्टि नहीं कि जो हम लोग गुरु महाराज की आज्ञा में रह के ऐसे सच्चे महात्मा का भजन कर रहे हैं और ऐसे सच्चे रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन फिर भी देखिए, मन का एक अपना काम है, लेकिन सत्संग में आने जाने से, बराबर बने रहने से सभी तरह के संशय धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं और शंकाओं का समाधान निकल आता है। सत्संग में आने पर कुछ बात विचार होती और उसका एक दूसरे को मालूम रहता, लेकिन वही जो नहीं आ पा रहे, कितना बड़ा काल ने उनको घेरा लगा दिया और सत्संग से तो दूर हो गए, बीमारी तकलीफों ने घेर लिया और शंका अलग से उत्पन्न हो जाती। तो ये फायदा केवल उन्हीं को मिलता जो निरंतर सत्संग में सत्संग वचनों को सुनते हुए और कुछ नहीं तो केवल आना जाना भी करें, तब पर भी काल का कोई वार ऐसे सत्संगियों पे नहीं होता। क्योंकि महात्मा शब्द स्वरूप में तो हमेशा हमेशा काम करते हैं, लेकिन एक तन की हाजिरी लगाने से कितना बड़ा लाभ और कितने नुकसान से, क्योंकि वो आपका समय स्वयं साधना भजन में जोड़ दिया जाता और उसको गुरु महाराज के खाते में आपने लगा दिया, तो निश्चित ही कोई ना कोई नुकसान और काल का दाव चलने से बचाव गुरु महाराज हमारा आपका करते हैं। मान लीजिए कोई घटना आपके साथ होनी थी, लेकिन ऐसे समय में आप सत्संग में मौजूद थे और वो समय गुरु महाराज के पास, तो वही किसी का कोई घटना यदि होनी हो, सत्संग में यदि ना आकर भी वैसे घटनास्थल पे मौजूद रहे, तो घटना का निश्चित तौर पे आपके ऊपर होना निश्चित है। कोई ना कोई समस्या आपके ऊपर आनी वैसे समय में निश्चित हो जाती। और वही जो सत्संगी अपना एक समय निकाल के निश्चित तौर पे मथुरा में कार्यक्रमों में और सत्संग स्थलों पे अपनी हाजिरी अपना समय देते, बराबर उनका बचाव गुरु महाराज निश्चित तौर पे करते। तो इसको समझना और जानना बहुत ज़रूरी हमारे आपके लिए है। अब आप देखिए, हुजूर महाराज जी की दया से पूज्य महाराज जी लगभग जहाँ तक हमको अभी समझ में आता, बड़ी बात होगी कि 4-5 घंटे भी 6 घंटे भी यदि आराम करते हो। इतनी बड़ी संख्या में सत्संगियों को दर्शन देना, सत्संग देना और भोरी में उठ के हुजूर महाराज जी सत्संगियों के घरों में जाके उनको दर्शन देने का काम और सत्संगियों को जगाने का काम करना, तो हमारा आपका भी देखिए एक फर्ज बनता है।
तो इतनी बड़ी कड़ी मेहनत यदि महात्मा कर रहे हैं और हम यदि उनके आदेशों पे चल रहे हैं, उनके पीछे चल रहे हैं, तो निश्चित ही हमें उनके